Hey everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. Guys, जो नोटिफिकेशन है एग्रीकल्चर नेट के लिए, ARS के लिए और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए वो आउट हो चुका है, वो निकल चुका है और हम फॉर्म भर सकते हैं 5 अप्रैल से, ठीक है। और ये कंबाइंड नोटिफिकेशन है, ये कंबाइंड क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसमें जो नेट का एग्ज़ाम है, एग्रीकल्चर के नेट का एग्ज़ाम और ARS का एग्ज़ाम और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है, ये तीनों एग्ज़ाम सेम ही डेट को हो रहे हैं। लेकिन जो ARS का मेन एग्ज़ाम होगा वो इसके बाद लिया जाएगा। तो ARS के लिए ये प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो सारे के सारे एग्ज़ाम एक साथ ही लिए जाएंगे और जो लिए जाएंगे ये 21/6/2020 को, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम 21 जून से लेकर 27 जून तक लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सबमिशन स्टार्ट कर सकते हैं 5 अप्रैल को और लास्ट डेट जो है हमारे फॉर्म को सबमिट करने की वो है 25 अप्रैल 2021 5 PM तक हम ये कर सकते हैं। और लास्ट डेट हम पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट की लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2021, सेम ही है वो फॉर्म के साथ ही 5 PM तक हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसके टेंटेटिव डेट्स जो हैं, वैसे तो इन्हीं डेट्स में कंडक्ट होगा एग्ज़ाम 21 से 27 जून के बीच, ठीक है। इसके बाद जो इंटरव्यू का समय है वो अभी डेट नहीं दी गई है और ना ही वाइवा की डेट दी गई है। चलिए डिस्कस करते हैं फीस के रिगार्डिंग। जो कैटेगरी वाइज जो फीस है वो अलग अलग दे रखी है। जैसे कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो अलग अलग अगर आपने टेस्ट देने हैं उनकी अलग अलग फ़ीस आपको पे करनी होगी। अगर आपने तीनों में आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम, अटेंड करना चाहते हैं तो तीनों की फ़ीस अलग अलग से पे करनी होगी, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और आप ARS दे रहे हैं तो 500, अगर नेट दे रहे हैं तो 1000 और अगर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का टेस्ट दे रहे हैं तो भी 500 आपको पे करना होगा। OBC कैटेगरी के लिए भी ये तीनों जो टेस्ट होंगे उनके लिए 500 ही है। ARS के लिए भी, नेट के लिए भी, STO के लिए भी। और अगली कैटेगरी SC ST कैटेगरी जो होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD एंड वुमेन। तो इन लोगों के लिए जो ARS है इसकी कोई भी फीस नहीं है और नेट की 250 है और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी कोई भी फीस नहीं है। इसके लिए आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप www.asrb.org.in पे जाइए, वहाँ पे इसके रिगार्डिंग आपको पूरा PDF मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट भी गूगल पे सर्च करेंगे, जो मैंने वीडियो का हेडिंग डाल रखा है सेम यही आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। उसमें सारी की सारी इसके रिलेटेड जानकारी है, कितने सब्जेक्ट्स में ये हो रहा है और जो भी एज लिमिट वगैरह वो हम डिस्कस यहाँ भी कर लेंगे। लेकिन कुछ है काफ़ी लंबा चौड़ा PDF है तो उसमें कंप्लीट मुझे राइट डाउन करना वो भी थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर अपना PDF कम्प्लीटली पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, एज लिमिट के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ARS के लिए एज लिमिट मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32 ईयर्स है। आपकी एज 1 जनवरी 2020 को 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो नेट की मिनिमम एज है वो 21 है लेकिन उसकी कोई भी मैक्सिमम एज नहीं है। और STO की सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए 21 मिनिमम है
और 35 मैक्सिमम। 25 अप्रैल को आपकी एज 35 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी कंडीशंस है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स वगैरह हैं वो भी दे रखे हैं, तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इसके साथ जो भी रिलेटेड आपको नॉलेज है सब मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ये जो एग्ज़ाम होंगे वो अलग अलग सब्जेक्ट में कंडक्ट होंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर बॉटनी है, जूलॉजी है, एनिमल हस्बेंड्री है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो अलग अलग सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें कंडक्ट होंगे और उसको आपने चूज़ भी अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। जैसे कि मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूँगी। जैसे कि मेरा खुद का सब्जेक्ट बॉटनी है, तो मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकती हूँ, कोई जूलॉजी वाला एनिमल हस्बेंड्री कर लिया या फिर कुछ भी। तो वो रिलेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इकोनॉमिक बॉटनी का करना होगा और जेनेटिक ब्रीडिंग का कोर्स मुझे चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कोई और कोर्स चूज़ भी कर लूँगी तो मुझे आगे ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो बॉटनी में है। अगर आपने प्लांट पैथोलॉजी का टेस्ट देना है तो आपका बॉटनी के साथ बॉटनी में स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी मांगी जाएगी आगे फॉर्म में, ठीक है। अगर आपने प्लांट पैथोलॉजी में स्पेशलाइजेशन नहीं किया है तो आप प्लांट पैथोलॉजी वाला टेस्ट नहीं दे सकते हो। इसी तरीके से अगर आप बायोटेक्नोलॉजी ट्राई करेंगे और आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो भी अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है तभी आप उसे अटेंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से स्पेशलाइजेशन है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं 25 अप्रैल से पहले पहले आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कीजिए ताकि लास्ट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं फॉर्म फिल करने में वो आपको ना आए। और इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करोगे तो इसको तीन चांसेस होंगे, 3 स्टेप्स होंगे, सॉरी। तो फर्स्ट स्टेप में सिंपल आपके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी, नेम, फादर्स नेम वगैरह, और उसमें अगर हिंदी में भी आपको नाम टाइप करने को बोला गया होगा और वो सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप हिंदी में छोड़ सकते हैं। आप नॉर्मली अपना इंग्लिश वगैरह में अपना और अपने फादर का नाम वगैरह डाल के जो भी डाटा पूछा है, जिस भी पॉइंट में स्टार मार्क लगाया है वो पॉइंट को आपको भरना ही भरना है। दूसरा अगर आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ ना कुछ जानकारी इस वीडियो से ज़रूर मिली होगी। आप पीडीएफ देखिए, उससे रिलेटेड आप कुछ भी मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।